परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज महाराज की की जय। बोलो निरपेक्ष श्रवण युवाओं के प्रणेता अध्यात्म की वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। पंच नमस्कार मंत्र सबसे महत्वपूर्ण मंत्र, उन परमात्मा से जोड़ने वाला मंत्र। मंत्र की शक्ति अद्भुत होती है जब सही तरीके से हम इसका उच्चारण करते हैं। शाब्दिक उच्चारण भी ऊर्जा से भरा हुआ और ऊर्जा को पैदा करने वाला होता है। हृदय से भर कर के जब उन परमेष्टि वाचक मंत्र को हम अपने मानस पटल पर लाते हैं, हमारा जुड़ाव उन दिव्य आत्माओं से होने लगता है। पॉजिटिव वाइब्रेशंस को हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। मन हमारा स्थिर और शांत होने लगता है। इस मंत्र की साधना से बड़ी बड़ी रिद्धियां और सिद्धियां भी प्रकट होती हैं। एक एक अक्षर अपने भीतर बहुत शक्ति गर्भित किए हुए है। एक एक अक्षर का जब ध्यान किया जाता है तो ध्याता, ध्यान करने वाला साधक, जो भी इसके भीतर इच्छा होती है सभी पूर्ण हो सकती हैं, बशर्ते भावों से भर करके वो अपने आप को उन दिव्य आत्माओं तक लेकर के जाता है। ये परमेष्टि बिल्कुल उस नदी की बहती हुई जल की भांति होते हैं। हम नदी में से जितना चाहें उतना जल ले सकते हैं। व्यक्ति का पात्र जितना बड़ा होगा वह व्यक्ति अपने पात्र को भर करके ला सकता है। इस नर्मदा नदी के तट पर कई किसान पंप लगा देते हैं, पूरे खेत की सिंचाई भी दिन भर इसी से करते हैं। नदी किसी को मना नहीं करती, नदी तो बहते रहती है। हाँ, यदि नदी के पास कोई आए ना तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती है। नदी में से जल कितना लेना ये हमारे ऊपर आधारित होता है। ठीक ऐसे ही प्रभु भी, वे पंच परमेष्टि भी उस बहती हुई नदी के जल की प्रवाह की भांति है। जो व्यक्ति अपने जितने बड़े पात्र को लेकर के आता है वो उसी ऊर्जा से भर करके चला जाता है। नदी में तो फिर भी सीमित जल होता है, नदी सूख भी जाती है, नदी का जल समाप्त भी हो सकता है। लेकिन प्रभु की ऊर्जा, प्रभु की शक्ति वो अनंत है, वो कभी समाप्त नहीं होती, वो कभी सूखती नहीं। सूर्य से कितना भी प्रकाश मिलता रहे, कितना भी ताप मिलता रहे, सूर्य के स्वयं का ताप कभी घटता नहीं, उसकी ऊर्जा कभी कम नहीं होती। लेने वाला चाहिए। जो व्यक्ति सोलर पैनल लगा लेता है अपने घर के छत पे, वो दिन भर उन पैनलों से सोलर एनर्जी को लेते चले जाता है। ऐसे ही वे प्रभु हैं, वे पंच परमेष्टि हैं।
अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, अनंत ऊर्जा के वो सोर्स हैं। ये हमारे ऊपर आधारित है, हम उनमें उनसे कितनी ऊर्जा ले पाते हैं। और जब सिद्ध भगवान की बात करते हैं तो वे अनंतानंत सिद्धात्माएं हैं। इस तीन लोक के ऊपर जो विराजित हैं। जब अरिहंत परमेष्टि की हम बात करते हैं तो आज भी विदेश क्षेत्र में, ढाई द्वीप में कम से कम विद्यमान 20 तीर्थंकर तो हैं। और केवली भगवान, उनकी संख्या भी बहुत है। वे तीर्थंकर भगवान आज भी अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं। यहां बैठकर के जब हम नमो अरिहंताड़ा में पद स्मरण में लाते हैं, उच्चारण करते हैं, तुरंत हमारा जुड़ाव उन अरिहंत भगवान से हो जाता है। उनकी दिव्य ध्वनि हमेशा फिरती रहती है। वह इस वातावरण में, इस ब्रह्मांड में ध्वनि अभी भी मौजूद है। जब व्यक्ति सही नंबर डायल कर लेता है, सही तरीके से उस मंत्र का उच्चारण कर लेता है, जैसे कल कहा था, जब कोई व्यक्ति अपने मोबाइल से सही नंबर डायल कर देता है तो उसका कनेक्शन उस व्यक्ति से तुरंत जुड़ जाता है। ऐसे ही ये मंत्र उस मोबाइल नंबर की भांति है। हम भावों से भर कर जब इस मंत्र को डायल करते हैं, अरिहंत कहते ही, नमो अरिहंताड़म कहते ही, हमारा कनेक्शन उनके चरणार विंद से जुड़ जाता है। हम वह शक्ति यहां बैठे बैठे भी पा लेते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि भगवान सामने ही हो, तभी हम उनसे पाते हैं। कोई जरूरी नहीं होता है। जैसे आपका बेटा जब बाहर होता है, आपसे दूर होता है, और आप याद करते हैं तो वैसे ही भाव जुड़ जाते हैं कि जुड़ जाते हैं। माँ की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं उस बेटे को याद करके। वो अमेरिका में बैठा हो सकता है, लेकिन आप यहाँ भारत में बैठ करके सिर्फ उसकी बातों को याद करते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होता है वो सामने ही है। आपकी फीलिंग बिल्कुल वैसी ही होने लगती। आंखों से आंसू वैसे ही आते हैं जैसे वो प्रत्यक्ष होता है। तो सामने वाला व्यक्ति जिनसे हम जुड़े हैं अथवा जुड़ना चाहते हैं, वो मैटर नहीं करता वो है अथवा नहीं। मैटर करता है हम कौन से भाव अपने हृदय में उत्पन्न करते हैं। वो न रहते हुए भी हम उसी प्रकार की अनुभूति अपने भीतर पैदा कर लेते हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने कहा है, वे प्रभु हो अथवा न हो, भवेत न वा भवेत, पुण्य से उतना ही मिलता है। आप बैठे बैठे यहाँ से शिखर जी की टोकों को याद करोगे, एक एक टोक की यात्रा करते चले जाओगे, वंदना करते चले जाओगे, एक एक टोक पर ढोक देते चले जाओगे, पुण्य उतना ही मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि पुण्य की वर्गणाएं अथवा वह ऊर्जा की वर्गणाएं यह नहीं देखती है कि जिसके आगे हम झुक रहे हैं वो सामने है अथवा नहीं। वह तब अट्रैक्ट होती है हमारे भीतर कौन सी फीलिंग पैदा हो रही है, कौन से भाव पैदा हो रहे हैं। वो भाव समर्पण के पैदा हों तो उसी प्रकार के शुभ कर्म आ जाएंगे, शुभ ऊर्जा आ जाएगी। और वो भाव समर्पण के ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। मंदिर में जाकर के सामने प्रभु हैं और आपके भाव नहीं हैं
तो भी कुछ नहीं होगा। गुरु के आप सामने बैठे हैं, भाव नहीं है, तो भी कुछ नहीं मिलेगा। और गुरु नहीं है, परोक्ष में है और हमारे भाव हैं, तो सब कुछ मिल जाएगा। कुल मिलाकर के निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें अपने दरवाजे स्वयं खोलना होगा, तब वह ऊर्जा का प्रवाह उनसे हम तक होता है। और यदि हमने अपने दरवाजे बंद रखे हैं, तो जो बाहर का व्यक्ति है वो दरवाजे पर भी क्यों ना खड़ा हो, कभी अंदर नहीं आ सकता। अंदर प्रवेश करने के लिए दरवाजे खुले होना बहुत आवश्यक होता है। ऐसे ही जब पंच नमस्कार मंत्र हम पढ़ते हैं, भगवान चाहे 7 राजू ऊपर सिद्ध शिला में हो, सिद्ध परमेष्टि, चाहे वे अरिहंत भगवान ढाई दीप में उन विदेश क्षेत्र में समोसरण में बैठे हों, वो मैटर नहीं करता। हमारे दरवाजे खुले हैं भावों से, तो जुड़ाव तुरंत हो जाता है। वे आचार परमेष्टि कहीं पे भी क्यों ना हो, हमने नमो आयरियाणम ये मंत्र कहा, ये पद कहा और विजुलाइज करना प्रारंभ कर दिया, धारणा बनाना प्रारंभ कर दिया। वे आचार्य भगवान जो 36 मूल गुणधारी होते हैं, उनकी उन मुद्रा को हमने अपने मानस पटल पर लाया, तो भावों का परिणमन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे वे साक्षात होता है। ये अच्छे भावों के साथ भी और बुरे भावों के साथ भी है। जब व्यक्ति विषयों को भोगता है, कोई आवश्यक नहीं कि सामने दूसरा व्यक्ति चाहिए उसे। आवश्यक है नहीं। आप बैठे बैठे यहां मिठाई का टेस्ट ले सकते हैं, याद आ जाए तो आपको मुख में पानी आ जाता है, आ जाता। इमली का नाम सुनते ही पानी आ जाता, जीभ खट्टी, दांत खट्टे होने लगते, जबकि इमली को देखा भी नहीं आपने, सिर्फ नाम सुना है इमली है। थोड़ा सा अलग ही प्रकार का टेस्ट भीतर आने लगता है, तत्व का निर्माण होने लगता है। कहने का अभिप्राय यह है, वे अरिहंत भगवान, वे सिद्ध भगवान, वे आचार्य भगवान, वे उपाध्याय, वे साधु परमेष्टि, सामने हो अथवा ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है हमने अपने दरवाजों को खोला है कि नहीं। यहां बैठे बैठे स्मरण में लाएं तो तुरंत कनेक्शन उनसे जुड़ जाता है। तो कनेक्शन को जोड़ने के लिए हमें उन्हें स्मरण में लाना होगा, उस पद को स्मरण में लाना होगा। नमो आयरियाणम, सपोज हमने कहा भी नहीं लेकिन मन से कह दिया, तो भी जुड़ जाते हैं। हमने अपने हृदय को मन से, हृदय को झुका दिया अंदर ही अंदर, तो कनेक्शन जुड़ गया। वो ऊर्जा का प्रवाह उनसे हम तक होने लगेगा। लेकिन कंडीशन यही है, इन दरवाजों को खोल करके रखें, भावों का दरवाजा खुला हुआ हो। तो ये नमो अरिहंताड़म से लेकर नमो लोये सव्य साउड़म, पंच पदवाचक, पंच परमेष्टि वाचक, ये नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र, सिद्धिदायक मंत्र, अपराजित मंत्र, महामंत्र, मूल मंत्र, आदि मंत्र, केवल मंत्र, सुख को देने वाला मंत्र, मनोकामना पूर्ण करने वाला मंत्र। कोई भी हम नाम दे दे, सब कुछ इसमें समाहित है, सब कुछ इससे प्राप्त होने वाला है। कल आप लोगों से नमो सिद्धाड़म के बारे में कहा था, आज तीसरे पद की बात करते हैं, नमो आयरियाणम। अब प्रश्न ये उठता है,
हम दरवाजे खोले कैसे? जानते तो हर व्यक्ति है कि खोलना चाहिए दरवाजा, जानता तो हर व्यक्ति है कि भावों से याद करना चाहिए, भावों से स्मरण में लाना चाहिए, भावों से उन्हें नमस्कार करना चाहिए, भावों से अपने भीतर बैठाना चाहिए। बुद्धि में तो सबकी है बात, आप लोग भी जानते हैं। अब लेकिन वो भावों में लेकर के कैसे आए, तो आज तीसरे पद के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कितने अक्षर का यह मंत्र है? नमो आयरी याणम। आयरियाणम भी है, आई रियाणम भी है, दोनों ही पाठ प्राकृत में मिलते हैं। नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा हुआ मंत्र है। 7 बीजाक्षर है। हर बीजाक्षर की ऊर्जा भिन्न भिन्न है। हर बीजाक्षर भिन्न भिन्न तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और ये पूरा पद उन परमेष्टि को रिप्रेजेंट करता है जिनके आगे हम झुक रहे हैं। नमो की व्याख्या कल करती थी। ण है, मोह है। फिर से थोड़ा सा बता दें, नए लोग आ गए। हिंदी में एक एक अक्षर का महत्व है, चाहे हिंदी हो, चाहे प्राकृत हो, चाहे मराठी हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे संस्कृत हो। हर अक्षर की ऊर्जा है। हर व्यंजन क ख ग से लेकर तक छ तक बीज अक्षर माना जाता है। बीज वो होता है जो अपने भीतर बहुत क्षमता को छिपाए हुए होता है, और मंत्र वह होता है जो अपने भीतर अनंत शक्ति को छिपाए हुए रहता है। मंत्र में कई बीज और कई स्वर की शक्ति मौजूद है। तो न में न बीजाक्षर है प्लस अ है ना, ट ठ ड ढ ण। तो जो न बीजाक्षर है ये आकाश बीज में प्रधान, शक्ति को स्फोटित करने वाला, शांति का सूचक है। इसकी क्वालिटीज बताई हैं मंत्र विज्ञान में। एक एक अक्षर की क्या क्या क्वालिटीज हैं उसका वर्णन आता है। जब हम अपनी जिह्वा और तालु के माध्यम से दांतों का स्पर्श करते हुए उस ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, अपनी अनुस्वार आदि का उपयोग, नासा का उपयोग करके, क्योंकि ये अक्षर का उच्चारण कैसे होता है, हमें अपनी जीभ की आवश्यकता होती है, टंग, अपने तालु की आवश्यकता होती है, दांतों की आवश्यकता होती है, उस पुद्गल वर्गणा की आवश्यकता होती है, जिन शब्दों को हम निर्माण करते हैं। एयर की, हमारे श्वास की आवश्यकता होती है। एक एक अक्षर अलग अलग तत्व वाला होता है। कुछ अक्षर जो हैं जल तत्व वाले हैं, कुछ अक्षर है अग्नि तत्व वाले, कुछ अक्षर में आकाश तत्व समाया है, कुछ में पृथ्वी तत्व और कुछ में वायु तत्व समाया है। सारा संसार जो है, सारी ऊर्जा इन्हीं पंच तत्वों के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो शुरुआत में न है, तो जो न बीजाक्षर है, शांति को देने वाला, विध्वंस शक्ति को उत्पन्न करने वाला, वह शक्ति जो हमारे भीतर बैठी हुई नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करता है। जैसे हम ण कहते हैं तो न का उच्चारण करने के लिए हमें श्वास की आवश्यकता होती, जीभ की, तालु की और दांतों की, और कुछ ऊष्मा, तो उसके घर्षण से उच्चारण हुआ ण। आप महसूस करोगे जैसे आपने पूरा कहा नमो आयरियाणम, उसमें कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। मंत्र विज्ञानी कहता है
जब पूरा नमोकार मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो हमारे जिह्वा, तालु, दांत आदि के माध्यम से इस मुख के पुरुष शरीर के भीतर रहने वाली 84 जो ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसी कुछ ग्रंथियां, कुछ सूक्ष्म कुछ स्थूल ग्रंथियां होती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, कुछ उस प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रेशन प्रारंभ कर देती हैं। तो इसलिए उस नमोकार मंत्र को 84 लाख मंत्रों का राजा भी माना जाता है, मूल जनक भी माना जाता है। उसी से पैदा हुए हैं, क्योंकि नमोकार मंत्र में सारे व्यंजन, सारे स्वर समाहित होते हैं। नमोकार मंत्र से ही अन्य मंत्र निकले हुए हैं और मंत्रों की उत्पत्ति व्यंजन स्वर शक्ति के माध्यम से होती है। तो नव ऐसा अक्षर है, उसके बाद म अक्षर आता है। ये म अक्षर जो है लौकिक और पारलौकिक दोनों ही सिद्धि को देने वाला है, लक्ष्मी को प्रदान करने वाला। उसमें जब ओ स्वर ऐड हो जाता है, न, म और ओ, जैसे ओम का उच्चारण में ओ का उत्थान होता है, ऐसे ही यह माया बीज का उत्पादक होता है। उच्च स्वर की माध्यम से जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो कठोर से कठोर कार्य को भी करने में सहायता प्रदान करता है। इसके उच्चारण और ध्यान मात्र से कर्मों की निर्जरा होने लगती है, तो पूरा नमो बन गया। फिर उसके बाद जो बीज अक्षर आता है आ, ये अव्यय है, ये सरस्वती बीज का जनक है, कीर्ति को दिलाने वाला है, बुद्धि का परिचायक है। य अथवा ई दोनों ही पाठ मिलते हैं। यह भी सात्विक साधना का प्रधान। आचार परमिष्टि में एक गुण होता है सबसे बड़ा। कौन सा गुण होता है पता है? परहित प्रतिपादक एक कार्य। जो आचार्य होते हैं वे हमेशा पर के कल्याण की भावना भाने वाले होते हैं। जितने भी जीव हैं उन जीवों के कष्टों को दूर करने की भावना वाले होते हैं। और पर के कल्याण की भावना उसी के भीतर पैदा हो सकती है जिसके हृदय में वात्सल्य होता है। जैसे माँ के हृदय में वात्सल्य होता है तो वो हमेशा अपने बच्चे की चिंता करती है, उस बच्चे को की देख रेख करती है, उसे खिलाती पिलाती है, स्वयं कष्ट सहन करती है, लेकिन बच्चों को सब कुछ सुख सुविधाएं देने की कोशिश करती है। तो आचार्यों का एक सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होता है वो उनका वात्सल्य गुण होता है। माँ सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित रहती है। माँ की परेशानी क्या है, माँ की कमजोरी क्या है? जितनी भी माँ हैं वो सिर्फ अपने बच्चों से वात्सल्य रखती है ना। अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों से वात्सल्य रखती हैं? जितनी माताएं बैठी हैं नहीं रखते? नहीं रखते। क्यों? क्यों नहीं होता वात्सल्य का भाव अन्य के बच्चे के प्रति? हमारा नहीं है वो, है ना। ये बेटा मेरा नहीं है, ये तो पड़ोसी का है, इसलिए उसका ध्यान वो रखेगी। वात्सल्य का भाव भी कब पैदा होता है? चलो मेडिकल साइंस के अनुसार बोल रहे हैं। मां के शरीर में दूध की उत्पत्ति कब होती है? जब विवाह होता है, पति पत्नी होते हैं, तब तक नहीं होती है। मां बनते ही प्रकृति से उसके शरीर में दूध आने लगता है। क्यों? गाय बछड़े को जन्म देती है तभी दूध आता है।
बाद में दूध सूख जाता है। क्यों? कभी सोचा है? जैसे ही वो बच्चे को जन्म देती है, तीव्र वात्सल्य का भाव पैदा होता है। वो ऑक्सीटोसिन की मात्रा, एक एंजाइम्स होता है, केमिकल होता है, उसका सिक्रीशन प्रारंभ हो जाता है। कई बार होता है ना, डेयरी में अधिक दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक इंजेक्शन देते गाय भैंस को। कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? उस इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन होता है। वो जैसे शरीर में जाता है तो दूध की मात्रा बढ़ने लगती है। वो तो एक्सटर्नल होता है, लेकिन जब अंदर वात्सल्य का भाव पैदा होता है, इस शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं, वह ग्रंथियां उस ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने लगती हैं और उससे दूध बनता है। तो जो वात्सल्य होता है अपनेपन के भाव से आता है। मां उस बेटे को बहुत ज्यादा अपना मानती है। आचार्यों का एक गुण होता है, वो संसार के समस्त प्राणी को अपना मानते हैं, इसलिए उनके भीतर वात्सल्य है। और आप लोग सिर्फ अपने बच्चों को अपना मानते हैं, पड़ोसी को नहीं मानते। मानते होंगे, थोड़ा बहुत मानते, ऊपर ऊपर से, ऐसे हैं सुपरफिशियल, फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए, थोड़ा सा व्यवहार कुशलता के लिए कहते हो अपना है, लेकिन वो ऊपर ऊपर से। आपका हृदय भी जानता कितना अपना है। अपना तो नहीं होता ना। तो आचार्यों का एक सबसे प्रमुख लक्षण होता है परहित प्रतिपादन एक कार्य। तो जब हम नमो आयरियाणम ये पद कहते हैं, तो हमारा जुड़ाव उन आचार्य भगवान से होता है, उनके गुणों से होता है। उनसे जुड़ा होने का अभिप्राय क्या हुआ? पर्टिकुलर जो क्वालिटी उनके भीतर होती है उससे। अब देखना, यह अक्षर है नमो आयरियाणम। यह का उच्चारण जब हम करते हैं, यह अक्षर सात्विक साधना की सिद्धि का कारण होता है। जहां वो वात्सल्य का भाव होता है, वह सिद्धि दिलाने वाला था। ये अक्षर भी अपने आप में पर्टिकुलर उस गुण तक ले जाने वाले हैं। थोड़ा रहस्य को समझने की कोशिश करना। आ य उच्चारण, मात्र उच्चारण ही सफिशिएंट नहीं है, लेकिन उच्चारण भी अपने आप में बहुत हेल्पिंग होता है। उच्चारण के साथ उस ओर भाव। तो यह बीजाक्षर है सात्विक साधना का, मित्र प्राप्ति वाला। जिसे हम अपना मानते हैं वो मित्र होता है। यानी जो भी व्यक्ति किसी को चाहता है वात्सल्य के भावों से भर करके, और जब नमो आयरियाणम ये पद कहता है, तो उसके मन में कोई कटुकता भी क्यों ना हो, थोड़ा मोटा छोटा मोटा वैर का भाव भी क्यों ना हो, वह भी दूर हटने लगता है और अंदर से प्रगाढ़ प्रेम का भाव प्रकट होने लगता है। जैसे वो माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, चाहती है, वैसे ही आचार्य भगवान संसार के प्रत्येक प्राणी को चाहने वाले होते हैं, सबका कल्याण करने की भावना भाने वाले होते हैं। समझना। तो ये ध्यान में बहुत उपयोगी था नमो आय। फिर उसके बाद आया अक्षर र। र अक्षर जो होता है बीजाक्षर, अग्नि तत्व वाला होता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा को पैदा करने वाला होता है। अग्नि बीज माना जाता है, इसमें बहुत शक्ति भरी हुई होती है। आय री, और इसके बाद र में जो ई अक्षर होता है वो गत्यार्थक, लक्ष्मी प्राप्ति वाला,
उसी अग्नि को सपोर्ट करने वाला। जैसे हवा होती है, अग्नि को और बढ़ा देती है ना। यदि हवा ना हो तो अग्नि कभी जलती नहीं है। पहले सिगड़ी जलती थी, सिगड़ी जलाई है आपने, सबने जलाई हो घर में। तो सिगड़ी जलाने के पूर्व में क्या करना पड़ता था? हवा करना पड़ता। वो कोयला यदि जलाना हो, लकड़ी जलाना हो, तो अग्नि की लपटों को प्रज्वलित करने के लिए वायु तत्व की आवश्यकता होती है। तो आय री, र में जो ई की मात्रा है, ई है, ई जो है गत्यर्थक, वो प्रवाहमान को देने के लिए, ऊर्जा के लिए भी उसे प्रवाहित करना जरूरी है। तो र में जो ई की मात्रा लगी वो उस अग्नि को प्रज्वलित करने वाली हो जाती है। इस प्रकार से उसका प्रयोग होता है और कठोर कर्म में उसको हटाने वाली हो जाती है। आय री, फिर पुनः यह अक्षर आ गया, वो वात्सल्य वाला, मित्रता वाला, और अंत में आता है न, और उसमें अम अनुस्वार लग गया। न का तो बता दिया था क्वालिटी, याद है कि नहीं? शांति का सूचक, शक्ति का स्फोटक, और अंत में कर्म भाव, कर्म अभाव के लिए जो प्रयोग होने वाला ध्यान मंत्र प्रमुख होता है और अनेक मृदु शक्तियों को उत्पन्न करने वाला। अब पूरे 7 अक्षर हो गए, ण मो आ य री या णम। अब इस नमो आयरियाणम, इस पद को आपको बोलना ही नहीं है, विजुलाइज भी करना है। तो कहाँ करना है? अपने कंठ में। एक कमल देखना है, 7 पंखुड़ियों वाला कमल, और उस पंखुड़ी में एक एक पंखुड़ी में पीले रंग से लिखा हुआ वह बीजाक्षर सहित मंत्र देखना। ण मो आ य री या णम। समझ में आ रहा नहीं? पहले नमोरियंताणम का बताया था, कल नमो सिद्धाणम का है बताया था। जब नमो आयरियाणम इस पद को हम कहें तो आचार परमेष्टि के लिए जो पद का प्रयोग होता है उसका रंग कौन सा होता है? जैन ध्वज में देखा है ना, सफ़ेद अरिहंतों का, लाल रंग सिद्धों का, और पीला रंग आचार्य परमेष्टि का। तो पीले रंग में नमो आयरियाणम चमकते हुए, पीले रंग में कैसा चमकता है? जैसे सूर्य प्रखर हो जाता है, किरणों को फैलाता है, तेज से सहित होता है, वैसे ही तेज चमकते हुए वर्ण में इस नमो आयरियाणम इस पद को अपने विशुद्धि केंद्र अर्थात कंठ प्रदेश में उस कमल की रचना में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा हुआ विजुलाइज करना है और उच्चारण करना है। नमो आयरियाणम। उसके पश्चात क्या करना है? फिर आचार्य भगवान की छवि को अपने भीतर स्थापित करना है, जिनके शरीर से पूरा तेज टपक रहा है, जिनकी आँखों से वह कांति आ रही है, जिनका मुखमंडल प्रभावशाली है, ललाट बड़ा सा है, जिनका ऑरा एकदम क्रिस्टल क्लियर है, आभा मंडल, ऐसे आचार्य भगवान की छवि को देखते हुए नमो आयरियाणम उच्चारण प्लस ध्यान। अब जो व्यक्ति बहुत गहरे भावों से भर करके इस पद को कहेगा वो अपने भीतर महसूस करेगा कि वात्सल्य गुण धीरे धीरे उसका बढ़ता चला जाता है। किसी के प्रति कोई द्वेष का भाव हो भी होगा तो द्वेष का भाव धीरे धीरे घटने लगेगा। जैसे वो मातृ शक्ति पैदा हो जाती है, माता की भावना पैदा हो जाती है, और वो वात्सल्य गुण के माध्यम से ही
व्यक्ति संवेदनशील होता है, करुणा से भरता है, अनुकंपा और दया से अपने आप को भरता है। जब ऐसे परिणाम उसके भीतर पैदा हो जाते हैं तो ये परिणाम उसके कर्मों को नष्ट करने वाले हो जाते हैं। समझ में आ रहा नहीं? तीसरा पद, नमो आयरियाणम, ये जाप की बात चल रही है अभी। तीसरे पद को कैसे अपने भीतर घटाना। ये नमोकार मंत्र के पांचों ही पदों को अपने भीतर विजुलाइज करना है, तब ये नमोकार मंत्र आत्मसात होता है। जब ये आत्मसात होता है, वो ध्याता उस ध्यान में उतरते हैं और उससे फिर कर्मों की निर्जरा बहुत प्रचुर होती है। उससे पुण्य की वर्गणाएं बहुत ज्यादा आकृष्ट होती हैं। ऐसा जीव अपने भीतर, आत्मा के भीतर बैठे हुए पाप आदि कर्मों की निर्जरा करने वाला हो जाता है और पुण्य कर्म को कमाने वाला हो जाता है। और सबसे बड़ा उसका बेनिफिट व्यवहारिक जीवन में जो होता है, उसकी क्रूरता जो है, कठोर स्वभाव जो है, कम होने लगती है। उसके स्वभाव में मृदुता का भाव आने लगता है। आपस में संबंध है, परिवार में रहते हुए एक दूसरे के प्रति संबंधों में सुधार आता है। देखो, भविष्य में जो कर्म की निर्जरा होगी वो अलग है, पुण्य का आश्रय होगा वो अलग, वो अभी हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन वर्तमान में क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है? तो वर्तमान में सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है, उसका स्वभाव बड़ा मृदुल हो जाता है और संबंधों में, रिलेशनशिप में बहुत प्रभाव पड़ता है, सुधार आता है। तो नमोकार मंत्र अपने आप में समस्त रूप से परिपूर्ण है, सब कुछ वो देने वाला है। आगामी काल, भविष्य में नहीं, वर्तमान में भी देने वाला है। ऊर्जा आत्मा को भी देने वाला है, प्लस हमारे मन को भी स्वस्थ करने वाला है, हमारे परिणामों को भी निर्मल और उज्जवल बनाने वाला है। और सबसे बड़ी बात, करुणा की भावना हमारे भीतर पैदा करने वाला है। ठीक है? नहीं रखे आज? कोई डाउट तो नहीं है? आज इतना ही रखते हैं। तीसरा पद, नमो आयरियाणम, आचार्य परमेष्टि को नमस्कार करने वाला पद। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।